नमस्कार। स्वागत है आपका क्रिएटिव क्लासेस में आर्ट्स विद आशुतोष सिन्हा के साथ। आज हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की अगले कड़ी में, जिसमें हम अभी हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक तक पढ़ चुके हैं। अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन या धार्मिक परिवर्तन, या किस तरीके से आप देखिएगा कि अलग अलग धर्मों का आविर्भाव हो रहा है, अलग अलग धर्म निकल कर के सामने आ रहे हैं और उन धर्मों को फ्लरिश करने का मौका मिल रहा है। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, भागवत भागवत एवं अन्य धर्मों को इस समय डेवलप करने का मौका मिल रहा था, फ्लरिश करने का मौका मिल रहा था। तो ये धर्म क्या थे, इसके प्रवर्तक कौन रहे, किनके वजह से ये धर्म इतना डेवलप कर रहा है, कौन इसके परिवर्तन में सहायक हैं, कौन वह व्यक्ति हैं जो इस धर्म को बहुत ऊंचा उठाने का मौका दे रहे हैं, और क्यों कर इस तरीके का धार्मिक आंदोलन हो रहा है आपके यहाँ, क्यों? आपने देखा कि वैदिक सभ्यता अच्छी सभ्यता थी, सनातन संस्कृति विकसित हो गया, तो क्यों इतने धर्मों का, अलग अलग धर्मों का डेवलपमेंट हो रहा है और इन सब का कॉन्सेप्ट क्या था? यू विल हैव टू लर्न अबाउट दैट। तो हम बात करेंगे जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, शैव और भागवत की। यहाँ पे देखिए कि शिव के उपासक को शैव बोलते हैं, विष्णु के उपासक को भागवत धर्म का संप्रदाय। जैन धर्म जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हुआ है, जिसमें 24 तीर्थंकर आए और इसमें महावीर स्वामी सबसे इम्पॉर्टेंट रहे। तो आपको कथाओं पर भी चर्चा करेंगे, आपको गौतम बुद्ध की कथाएं भी सुनाएंगे, आपको महावीर की कथाएं भी सुनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन धर्मों का मेन कॉन्सेप्ट क्या रहा। हालांकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म सॉरी, एक दूसरे से मिलता जुलता रहा, सिमिलियर रहा। इनमें सत्य और अहिंसा पर फोकस किया गया। सत्य बोलना, अहिंसा करना, हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, संन्यास धारण करना, इन सब बातों पर इन पे फोकस किया गया। अब देखिए कि महावीर स्वामी कौन थे और गौतम बुद्ध कौन थे। तो दोनों क्षत्रिय कुल के थे। अभी मैं बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूँ, फिर जैन धर्म का अलग से वीडियो, बौद्ध धर्म का अलग से वीडियो, सबका वीडियोस आ जाएगा। तो आप देखिए कि महावीर स्वामी कौन थे, ये क्षत्रिय कुल के थे, तो गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय कुल के थे। आप कहानियों के माध्यम से समझिए, एक बार क्या हुआ कि महावीर बचपन से ही इतना प्रतिभाशाली थे कि लोगों को लगता था कि ये कुछ अलग करेगा, कुछ डिफरेंट करेगा। एक बार ऐसा हुआ कि कोई राजा थे, उनके यहाँ एक हाथी था, सॉरी दो हाथी था। आप इनका कहानी सुनिए, उनके पास दो हाथी था। ये दोनों हाथी क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि दोनों हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, गुस्से में लाल, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। बहुत सारे महावत आए और वो सब महावत मिलकर के भी इस हाथी को रोक नहीं पा रहे हैं। वो बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में, लग रहा है कि अब जिसके ऊपर आएगा कुचल देगा। राजा परेशान, किसको भेजे इसको रोकने के लिए? कोई वैसा ताकतवर व्यक्ति नहीं है जो उस हाथी के प्रचंड ताकत को बर्दाश्त कर सके और उसके अहिंसक स्वरूप को रोक सके। अब क्या किया जाए? वर्धमान महावीर वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि मैं इसे रोक सकता हूँ। राजा ने बोला कि कैसे? तुम तो बहुत कमजोर प्रतीत होते हो। लेकिन लोगों को वर्धमान यानी महावीर के शक्तियों पर भरोसा था, क्योंकि ये निगंठ थे, शक्तियाँ थी इनके पास, उन पर भरोसा था। तो ये गए हाथी को रोकने के लिए, एकदम हाथी के सामने, और हाथी उधर से दौड़ा हुआ आ रहा है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो चढ़ जाएगा और इनको कुचल देगा। ये बहुत ही प्रेम से उसकी ओर देखते हैं, इन्होंने प्रेम का संचार किया। प्रेम से देखते हुए बोलते हैं कि गजराज रुक जाओ, तुम पुनः वही गलती कर रहे हो जो गलती तुमने पिछले जन्म में की थी, जिसके वजह से तुम्हें जानवर योनि में जन्म लेना पड़ा, और अभी भी तुम अहिंसक हो, अपने स्वरूप को त्याग नहीं रहे हो। तो सोचो कि अगले जन्म में और नर्क के कितने दुखों को भोगोगे। इसलिए तुम जहां हो वहीं पे शांत, शांत गजराज, शांत हो जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके स्वर के यह शांत स्वरूप को सुनकर के हाथी रुक जाता है। उसको एहसास होता है कि मैंने गलती की।
उसको एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको एहसास होता है कि सच में शायद पुनः मैं अपने पूर्व जन्मों के जैसा ही अहिंसक स्वरूप अपना रहा हूँ, तो पुनः किसी खराब रूप में चला जाऊँगा। और महावीर ठीक कह रहे हैं, मुझे रुक जाना चाहिए। और वो रुक गया, वो शांत हो गया। लोग देखते ही रह गए कि कितनी आसानी से इतने बड़े कुशल गज को महावीर ने शांत कर दिया। तो वो महावीर महावीर थे, ऐसे ही उनका नाम महावीर नहीं पड़ा वर्तमान से, महावीर थे। लेकिन वो महावीर बनने से पहले उन्होंने जो झेला है, महावीर बनने से पहले उनकी जो स्थितियां रही हैं, महावीर बनने से पहले उन्होंने जो 12 साल तक तपस्या किया, और उन तपस्या के काल में भूखे प्यासे, यहाँ तक कि बिना वस्त्र के रहे, लोगों ने उन पर लाठियां चलाई, लोगों ने उन पर ढेला चलाया, गालियां दी, और वो झेला है उन्होंने, शांति से, शांत स्वरूप से झेला है। वो अहिंसक नहीं हुए, तब जाकर के महावीर बने, और तब इतिहास में आज तक अमर हैं और आप उनको याद कर रहे हैं। अदरवाइज अगर वो नॉर्मल लोगों की तरह ही होते कि बात बात पे वो रिएक्ट करना शुरू कर देते, बात बात पे रिएक्शंस देने शुरू कर देते, तो वो महावीर महावीर नहीं होते, वो इतिहास के पन्नों में आज भी अमर नहीं होते। तो इन प्रेरक कहानियों के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से महावीर स्वामी जैन धर्म का विकास करते हैं, किस तरीके से गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का विकास करते हैं, शिव और विष्णु के उपासक कैसे शैव और भागवत धर्म को अलग संप्रदाय मान लेते हैं। और इतना ही नहीं, इन धर्मों में बाद में विभाजन भी आता है, तो उसको भी आप पढ़िएगा, और वहाँ भी प्रेरक कहानियों के माध्यम से ही पढ़ाने का प्रयास करूँगा। चूँकि सिलेबस आपके पास है, किताबें आपके पास हैं, कहानियों से सीखिए इतिहास। इतिहास को एक नए अंदाज में सीखने का प्रयास कीजिए, अलग तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए, बहुत मजा आएगा। इसलिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।